हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। कंट्रोल सिस्टम में बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम खत्म करने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 2 ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, दैट इज माय ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। सो तो पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। सो तो कोई भी एक कंट्रोल सिस्टम का बात करूं तो उसका पिक्चर या रिप्रेजेंटेशन को हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के माध्यम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को अगर पिक्चर या रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, तो उसका और एक डेफिनेशन है, दैट इज द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम। कोई भी कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन यूज करेंगे। एंड दिस कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम इज स्प्लिट इनटू द डिफरेंट ब्लॉक्स एंड डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन। सो तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन? माय ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन इज, it is otherwise known as the pictorial representation of a control system। सो तो कोई भी कंट्रोल सिस्टम का पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड, मैं लिख सकता हूं, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज ब्लॉक डायग्राम। तो इसके लिए मैं एक क्लोज लूप ब्लॉक डायग्राम ले रहा हूं, क्लोज लूप सिस्टम। तो मैं क्लोज लूप सिस्टम, दैट इज ये हो गया क्लोज लूप सिस्टम। ओके, नाउ this is my input RS। क्लियर? ये प्लस, ये माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है। दिस इज माई ES। ओके, ये हो गया गेन, दैट इज GS। दिस इज माई आउटपुट CS। ओके, ये हो गया फीडबैक पाथ HS। दिस इज माई BS। ओके, नाउ तो ये क्लोज लूप सिस्टम है। तो ये क्लोज लूप सिस्टम में हम बोल सकते हैं दिस इज माई फॉरवर्ड पाथ, इसको मैं बोलूंगा फॉरवर्ड पाथ। क्लियर? ओके, ये जो हो गया, दिस वन इज माई फीडबैक पाथ। क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ ये जो पॉइंट, दिस पॉइंट इज ए टेक ऑफ पॉइंट, तो इसको बोलूंगा मैं टेक ऑफ पॉइंट। ओके, नाउ ये जो हो गया, दिस वन इज माय समिंग पॉइंट, इसको हम बोलेंगे समिंग पॉइंट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्लोज लूप सिस्टम में ब्लॉक डायग्राम का जो भी पार्ट है। ठीक है, तो इसमें देखिए व्हाट इज माय आउटपुट। माय आउटपुट इज GS into CS is equal to GS into ES। CS is equal to GS into ES। दिस इज माई आउटपुट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेरा समिंग पॉइंट जो लिखूंगा मैं, समिंग पॉइंट। तो व्हाट इज समिंग पॉइंट? समिंग पॉइंट में देखिए ये जो पॉइंट है, ये मेरा समिंग पॉइंट है। इसमें मैं लिख सकता हूं ES इज इक्वल टू RS माइनस BS। क्लियर? ओके,
ये हो गया हमारा टेक ऑफ पॉइंट। यहाँ से कोई भी सिग्नल में लेके कोई भी समिंग पॉइंट को मतलब दे सकता हूँ। दिस इज माई टेक ऑफ पॉइंट। ये हो गया हमारा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम। तो चलिए उसके बाद उसका कुछ रूल जानते हैं टू सॉल्व द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन। सो मेरा पहला रूल है दैट इज इफ, सो आई राइट इफ द ब्लॉक्स आर इन सीरीज। ओके, अगर ब्लॉक मेरा सीरीज में रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए सो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज नंबर 1 दैट इज G1S, ये हो गया मेरा G2S, क्लियर। सो दिस इज माई X, दिस इज माई Y। नाउ तो इसको देखिए, तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। इसका क्या आ जाएगा, दैट इज, तो इसको लिख सकता हूं मैं एक ही ब्लॉक कर दूंगा, दैट इज G1S इंटू G2S, दिस इज X, दिस इज Y। तो ये हो गया हमारा। इफ द, अगर ब्लॉक मेरा सीरीज में रहेगा दो ब्लॉक, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज G1 इंटू G2। अगर यहाँ पे तीन ब्लॉक आएगा G1 G2 G3, तो ये हो जाएगा G1 इंटू G2 इंटू G3। सो सेकेंड वन इज माई number 2, if the blocks are in parallel। ओके, अगर ब्लॉक मेरा पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा, सो मैं लिख सकता हूं दैट इज G1, ये हो जाएगा मेरा G2, G3, ये एक समिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा तीनों ब्लॉक पैरेलल में है, दैट इज G1 G2 एंड G3। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, लेट इट बी प्लस एंड दिस इज माई प्लस एंड दिस इज योर माइनस। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू ये x, ये हो गया आउटपुट y। तो इसको लिख सकता हूं G1 प्लस G2 माइनस G3। ओके, सो ये हो गया हमारा इफ द ब्लॉक्स आर इन पैरेलल, दैट इज G1 G2 G3, ये पैरेलल कनेक्शन है, तो उसका इक्विवेलेंट ब्लॉक आ जाएगा हमारा G1 प्लस G2 माइनस G3। तो यहाँ पे देखिए प्लस, दैट इज प्लस, यहाँ पे G2 प्लस हो गया, ये प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस G3। तो ये हो गया हमारा दो ही रूल, दैट इज ब्लॉक्स आर इन सीरीज एंड सेकेंड वन इज ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। तो नेक्स्ट इज if the blocks number 3, मैं लिख सकता हूं नंबर 3 blocks are in feedback path, ओके। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सो दैट इज, तो ये पहले हम देख चुके हैं, दैट इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में, लेट दैट इज G1S, यहाँ पे एक हो गया मेरा HS, दैट इज GS, क्लियर, ये हो गया CS, ये RS, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस और प्लस। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दैट इज, मैं लिख सकता हूं RS, ये हो गया मेरा CS, तो ये हो जाएगा GS,
डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी एस एच एस प्लस और माइनस। अगर मेरा अगर इफ द फीडबैक इज, यहाँ पे लिख सकता हूँ फीडबैक अगर मेरा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे कितना क्या साइन आएगा, पॉजिटिव। अगर फीडबैक मेरा पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। सो ये है द ब्लॉक्स आर इन कैस्केड। नेक्स्ट इज नंबर 4, that is number 4, shifting the takeoff point shifting the takeoff point after a block। सो मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी टेकअप पॉइंट है उसको मैं ब्लॉक के उस तरफ शिफ्ट करूंगा। तो दिस इज माई जी एस, लेट इट बी जी एस। तो यहाँ पे हो गया इनपुट एक्स, तो यहाँ पे हो गया वाई, वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा जी एक्स। क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो ब्लॉक है, ये जो यहाँ पे ये है हमारा टेकअप पॉइंट, तो इसको मैं आफ्टर ए ब्लॉक शिफ्ट करूंगा। ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा दैट इज, मैं इसको लिख सकता हूं, यहाँ पे ये हो गया मेरा जी एस, सॉरी दिस इज वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा जी एक्स। क्लियर। तो यहाँ पे एक्स आना पड़ेगा, तो 1/g, दिस इज वाई इज इक्वल टू जी एक्स। सो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग द टेकऑफ पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक। ओके। नंबर 5 is shifting the takeoff point before a block। ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, सो अगर यहाँ पे मेरा एक जी एस यहाँ पे हो गया ये, दैट इज योर वाई एक्स, यहाँ पे हो गया ये मेरा हो गया एक्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, दैट इज योर वाई एक्स। ठीक है। तो अगर ये जो टेक ऑफ पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे लेके आऊंगा बिफोर ए ब्लॉक, तो क्या हो जाएगा, दैट इज, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सो दिस इज माई जी एस, ओके, दिस इज एक्स। सो दिस इज योर जी एक्स, ये हो जाएगा जी एस, दिस इज वाई इज इक्वल टू जी एक्स, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू जी एक्स। सो यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा जी एक्स। ओके। सो दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ द टेकअप पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक। अगर मैं शिफ्टिंग करूंगा टेकअप पॉइंट को आफ्टर ए ब्लॉक, तो ये डायग्राम मेरा आएगा। अगर मैं शिफ्टिंग करूंगा टेकअप पॉइंट को बिफोर ए ब्लॉक, तो ये डायग्राम मेरा आएगा। ठीक है। ये हो गया मेरा रूल नंबर 4 and 5। नेक्स्ट इज नंबर 6, shifting the summing point after a block। ठीक है। तो उसका क्या आ जाएगा, सो let
this is one is A, this is my B, and this is your G1 GS. तो ये हो जाएगा मेरा G, let it be plus and plus A plus B, ठीक है। तो उसको अगर शिफ्ट करूंगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर ए ब्लॉक, तो उसका वैल्यू मेरा आ जाएगा दैट इज ए जी एस यहाँ पे हो जाएगा मेरा जी एस दैट इज माई बी, ओके। सो ये यहाँ पे हो जाएगा बी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हुआ है, जी होल इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा आउटपुट जी होल इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए जी एस, यहाँ पे आ जाएगा बी जी एस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये आ जाएगा जी होल इंटू ए प्लस बी। सो दिस इज योर शिफ्टिंग द समिंग पॉइंट आफ्टर ए ब्लॉक, ठीक है। और नंबर 7 इज माई शिफ्टिंग the summing point before a block, ठीक है। अगर मैं समिंग पॉइंट को बिफोर ए ब्लॉक शिफ्ट करूंगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, लेट इट बी जी एस। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए, लेट इट बी बी। सो ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है, दैट इज ए जी एस प्लस बी, क्लियर। सो तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करके लेकर आऊंगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज माई ब्लॉक इज, ये हो गया मेरा ए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरा बी, 1/g लिख सकता हूँ इसको। तो दिस इज माई बी, यहाँ पे जी एस। तो इसका आउटपुट आ जाएगा हमारा ए जी एस प्लस बी, ठीक है। ये हो गया हमारा ए जी एस प्लस बी। So this is your shifting the summing point after a block and shifting the summing point before a block. So next is splitting the summing point and interchanging it. So पहले हम क्या करेंगे, समिंग पॉइंट को स्प्लिट करेंगे, उसके बाद उसको इंटरचेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये दिस वन इज माई ए, तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका लिख सकता हूँ दैट इज, ये हो गया यहाँ पे मेरा summing point, this is my A, clear। so let it be C, ये माइनस हो गया, ठीक है। that is, ये हो जाएगा मेरा B and this is प्लस। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, A प्लस B माइनस C। तो इसको मैं यहाँ इस तरह पे रिड्यूस कर सकता हूँ, और इसको मैं लिख कर सकता हूँ दैट इज एक ही समिंग पॉइंट, दैट इज योर लेट इट बी ए, दिस इज माई बी प्लस दिस इज माई सी माइनस। तो इसका आउटपुट आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 8, दैट इज स्प्लिटिंग द समिंग पॉइंट एंड इंटरचेंजिंग द समिंग पॉइंट। पहले स्प्लिट करेंगे और उसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। दिस इज माई रूल नंबर 8। तो नेक्स्ट इज रूल नंबर 9, दैट इज टेक अ पॉइंट जंपिंग एंड एरर डिटेक्टर। तो उसको हम देखें, ये जो टेक अ पॉइंट है इसको मैं समिंग पॉइंट के उस तरफ लेके आऊंगा, तो उसको ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन कैसे हो जाएगा, लो। सो दैट इज, ये हो गया मेरा
ए, क्लियर। सो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा बी, दैट इज माई प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे अगर टेकअप पॉइंट लेके आऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा दैट इज माई बी माइनस, तो ये हो गया मेरा ए माइनस बी, क्लियर। तो इसको मैं लिख सकता हूं मैं दैट इज जी एस, दैट इज माई वाई। तो इसको मैं ऐसे रिडक्शन कर सकता हूं अगर मैं इस टेकअप पॉइंट को इस तरफ लेके आऊंगा। तो दिस इज योर, यहाँ पे आउटपुट कितना आ गया, ए माइनस बी। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया ए माइनस बी, तो वाई का माइनस में आ गया ए माइनस बी इंटू जी, जी होल इंटू ए माइनस बी। तो इसका जी होल इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रूल नंबर 9, दैट इज टेकअप पॉइंट इज जंपिंग एंड एरर डिटेक्टर। तो ये था कुछ रूल्स व्हिच इज यूज्ड टू एट द टाइम ऑफ रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो जब भी हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करेंगे, ये कुछ रूल था, तो उसको हम यूज करके ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। सो मैं एक सिंपल सा न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं, दैट इज फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए ब्लॉक डायग्राम। तो यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, उसका मैं ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो ब्लॉक है उसमें मैं पहले क्या करूंगा, ये जो है ये पैरेलल कनेक्शन है, ये पूरा ब्लॉक ठीक से देखिए ये पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। ये मेरा है फीडबैक पाथ, ओके। सो अगर मैं पैरेलल कनेक्शन का बात करूं तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, ये तीनों प्लस है, G3 प्लस G4 प्लस G5, क्लियर। तो इसको मैं एक ही ब्लॉक कर दूंगा, दैट इज G3 G4 एंड G5। सो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज G3 प्लस G4 प्लस G5, क्लियर, क्योंकि ये तीनों ब्लॉक मेरा पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये है मेरा फीडबैक पाथ, तो इसको मैं लिख सकता हूं G2 बाय, यहाँ पे प्लस माइनस हुआ है तो लेट इट बी प्लस, तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज ये ब्लॉक हो जाएगा मेरा G2 बाय 1 प्लस G2H1, क्लियर हो गया, आ गया। अभी ये मेरा पैरेलल पार्ट था, इसको मैं एक ही ब्लॉक में रिडक्शन कर रहा हूँ G3 G4 G5। ये मेरा फीडबैक पार्ट, इसको G2 बाई 1 प्लस G2A2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक था तो नेगेटिव फीडबैक के लिए 1 प्लस बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ये तीनों अभी देखिए किस कैसा कनेक्शन है, ये पूरा ब्लॉक मेरा सीरीज कनेक्शन है, तो इसको मैं प्लस कर सकता हूँ। अगर प्लस कर दूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दैट इज पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा ना, G1 प्लस G2 बाय 1 प्लस G2H1, ठीक है, प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5, क्लियर, देन दैट इज प्लस G6, ये एक पूरा ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे फीडबैक पाथ लगा हुआ है दैट इज ये यार H2। तो इसको अगर सॉल्व करूंगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज, सो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो इसका पूरा का वैल्यू मेरा आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, दैट इज पूरा ब्लॉक ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा G1 प्लस G2 बाय 1 प्लस G2H1 प्लस G3 प्लस G4
प्लस G5 प्लस G6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये हो जाएगा पूरा G1 प्लस G2 बाय 1 प्लस G2H1 प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5 प्लस G6 इंटू H2। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सॉल्व पूरा। दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन का कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम सिग्नल फ्लो स्टार्ट करेंगे।